वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्मविद्याचार्याय नचिकेतसे च। मंत्र क्रमांक 18। त्रिनाचिकेतस्त्रयमेतद्विदित्वा य एवं विद्वांश्चिनोति नाचिकेतम् समृत्युपाशान् पुरतः प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। त्रिनाचिकेतस्त्रयमेतद्विदित्वा य एवं विद्वांश्चिनुते नाचिकेतम् समृत्युपाशान् पुरतः प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। श्रुति यहाँ पर त्रिनाचिकेत जो साधक है, जिसने नचिकेता विद्या का अध्ययन किया और उसका जीवन में अनुष्ठान किया, उसके जीवन में फल क्या घटित हुआ या क्या फल घटित होता है, ये यहाँ पर बताया। हालांकि पिछले मंत्र में भी उसका संकेत किया। यहाँ पर जैसे पीछे बताया कि उसको शांति की प्राप्ति होती है, अत्यंत शांति, और कहा कि जन्म और मृत्यु दोनों को वो तर जाता है। वहां शब्द दूसरे थे, यहां भी फलश्रुति ही बताइए, लेकिन शब्द क्या दिया? मृत्युपाशान पुरत प्रणोद्य। मृत्युपाश को वो तोड़ देता है, मृत्युपाशों को, बहुवचन है, पाषाण। और बोले कब तोड़ता है? मृत्यु के परे कब जाता है? तो पुरतः। पुरतः मतलब देह छूटने के पहले, मतलब जीवित रहते हुए जो भी हमको उपलब्धि हासिल करनी है, जो भी सिद्धि प्राप्त करनी है, सफलता प्राप्त करनी है, वो सब जीते जी ही प्राप्त करनी है। मरने के बाद तो मालूम नहीं कहाँ जाएंगे, मरने के बाद ये शरीर रहेगा भी कि नहीं। तो जो भी करना है वो अभी ही करना है। जो भी साधना हम कर सकते हैं इस मनुष्य देह में कर सकते हैं, ये भी एक बड़ी बात है। सारे देहों में सारे देहों में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। बाकी देह तो केवल भोग योनि ही है। तो यहाँ पर बड़ा अच्छा लिखा कि ये जो आपको शरीर मिला है इसका उपयोग कीजिए और इस वैराग पद को प्राप्त करें। यहाँ पर एक बहुत बड़े संत हुए स्वामी शरणानंद जी महाराज, जो कि प्रज्ञा चक्षु थे, मतलब चर्म चक्षु नहीं थी। तो ऐसे
वो विद्वान और ज्ञानी थे कि उनमें नए नए विचार, बड़े अद्भुत नवीन विचार वो देते थे। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि मनुष्य के पास उसकी क्या संपत्ति है, मनुष्य के पास क्या विभूति है, मनुष्य के पास ऐसी कौन सी बड़ी चीज है। तो उन्होंने तीन चीजें बड़ी अच्छी कही। उन्होंने कहा कि मिले हुए का सदुपयोग करो, ये पहली विभूति है। मिले हुए का सदुपयोग करो। तो ये शरीर मिला हुआ है, इंद्रिया, बुद्धि, मन, ये सब मिला हुआ है, इसके लिए हमको कहीं जाना नहीं है। साधन दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्वाभाविक, नैसर्गिक, और दूसरे हैं जो बाहर से मिले हुए साधन, जो कि जन्मजात नहीं है। जैसे धन है, फिर लोगों के अनेक कॉन्टेक्ट्स हैं, उसका उपयोग करके हम कोई काम करते हैं। तो कॉन्टेक्ट जन्म से नहीं है, बनाने पड़ते हैं। पद है, ये सब चीजें जो है, ये स्वाभाविक नहीं है। लेकिन स्वाभाविक क्या मिला हुआ है, बुद्धि मिली है, शरीर मिला है। तो बोले जो मिला हुआ है उसका उपयोग करें, जो नहीं मिला हुआ है उसकी चिंता न करें, या उधर ज्यादा फोकस न करें। फोकस मतलब उसी पर ध्यान दे रहे हैं कि नहीं है, नहीं है। अरे जो है उसका तो आप 100% उपयोग नहीं करते। प्राय यही वृत्ति होती है। उसके पास क्या है, हाँ, तीसरे व्यक्ति के पास क्या है, वो तो मेरे पास है ही नहीं। बच्चे लोग प्राय ये, हाँ, हट करते हैं, देखो उसके पास वो फोन है, उसके पास वो खिलौना है। अरे जो आपके पास है उसका तो आप उपभोग नहीं कर रहे हैं, आनंद नहीं ले रहे हैं। अरे जो नहीं है वो, उसके ऊपर आपका कोई अधिकार नहीं है। कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा। तो जो जिस पर अपना अधिकार है, भले उसका प्रयोग कीजिए, उपयोग कीजिए। तो ये पूरातः शब्द बड़ा अच्छा है, जो मिला हुआ है उसका उपयोग करें, जो शरणानंद जी महाराज ने कहा। दूसरा उन्होंने एक बात अच्छी कही कि जो जाना हुआ है उसका आदर करना, जो चीज जानी है उसका आदर करना, ये विभूति है व्यक्ति की। नचिकेता ने देखो जाना और उसका आदर किया, तो जानना और जान के छोड़ देना, हाँ हम बोले ये नहीं, उससे कोई लाभ नहीं होगा। जानते तो हम बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसका आदर करते हैं क्या? और आदर यदि नहीं करेंगे तो जीवन में भी उतरेगी नहीं। जीवन में उतरती वही है, जीवन में उसका उपयोग हम तभी कर पाते जब उसके प्रति एक महिमा बुद्धि हो। तो जो श्रवण किया है उसका आदर करना, ये उन्होंने कहा। और तीसरा उन्होंने कहा कि सुने हुए पे आस्था रखना। ये विभूतियां हैं, हाँ विभूतियां हैं। मतलब जिसके कारण जीवन में पूरा परिवर्तन हो सकता है, पूरी तरह से परिवर्तन हो सकता है। तो यहां पर नचिकेता के जीवन में दिखता है कि उसने, उसके जीवन में श्रद्धा है। सुने हुए पे आस्था रखना मतलब क्या,
श्रद्धा रखना। आस्था यदि न हो तो सुने हुए का कोई जीवन में फायदा होगा नहीं। इसलिए जितना हम श्रवण करें, बोले उसका 1%, 2%, 5% भी यदि हम उतार लें तो उस सुना हुआ सार्थक होगा। इसलिए जो शंकराचार्य जी कहते हैं, भगवत गीता किंचित अधीता, किंचित भी यदि हम उसको सीख लें तो परिवर्तन तो होगा। तो यहां पर जो बात चली वो ये कि पुरतः प्रणोद्य, पहले ही हम तैयार हो जाएं। मरने के बाद कहाँ भटकेंगे मालूम नहीं। इसलिए देह पातात, शरीर पातात, शंकराचार्य जी लिखते हैं कि पूर्वमेव क्या करें, बोले ये नाचिकेत विद्या को ग्रहण करें। अब देखिए, नाचिकेत विद्या के बारे में हम तो ज्यादा जानते नहीं, और यहाँ उसका विस्तार बताया नहीं। केवल इतना बताया कि यमराज जी ने नचिकेता को सारे डिटेल्स जो है बता दिए कि कौन सी ईंट लेना है और कितनी लेना है, कैसे वो करना है, ये सब बता दिया। तो उसके बारे में और तो हम जानते नहीं। लेकिन यहाँ एक बात जरूर है, बार बार ये कर्म कांड का उल्लेख हो रहा है, लेकिन इसके साथ में एक बात जरूर बताई जा रही है, और वो है विराड़ात्म भाव। हाँ, विराड़ात्म भाव की प्राप्ति इस नाचिकेत विद्या से होती है। तो हमको इस बात को पकड़ लेना चाहिए कि ये एक ऐसी विद्या है या ऐसी साधना है जिससे हमारे भीतर भाव की क्या हो, वृद्धि हो, भाव व्यापक हो। बस। तो जो भी साधना हम कर रहे हैं, अब यहां तो नाचिकेत विद्या उसको नाम दिया, जो भी विद्या हम या साधना कर रहे हैं उसका पर्यवसान, ध्यान रखना, उसका पर्यवसान, उसकी परिणति कहाँ होनी चाहिए, तो बोले वैराग भाव प्रतिपत्ति, विराज भाव की प्राप्ति हो जाए। मतलब जहां हम हैं वहां से उठ के हम थोड़े हमारे पर्सनालिटी में, व्यक्तित्व में व्यापकता है, अल्पता, संकीर्णता, हाँ, उसका क्या होए, नाश होए। तो ये यहां पर देखने वाली बात है। विराट आत्मस्वरूप प्रतिपत्त्या, आखिरी में जो यहाँ पर भाष्यकार ने पंक्ति लिखी, विराट आत्म भाव, मतलब हम पिछले 2-3 दिन से चर्चा कर रहे हैं, अपने तादात्म्य को बढ़ाते जाना। अभिमान शब्द दिया था वहां। अभिमान मतलब ये कि मैं कौन हूं, मेरा क्या है, इसका जो दायरा है, इसका जो एरिया है, इसका जो क्षेत्र है, बोले उसको बढ़ाते चलना। मैं भारत हूं, यदि ये भाव आ जाएगा तो देखिए सारी संकीर्णता खत्म हो जाएगी। एक बार चिन्मय मिशन का एक सम्मेलन हुआ, वर्ल्ड वर्कर्स कॉन्फ्रेंस उसको कहते हैं।
सारे कार्यकर्ताओं का सम्मेलन। गुरुजी ने उसमें एक बहुत अच्छा स्लोगन दिया। उन्होंने कहा, हम सब मिशन के काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, सेवक हैं। हम एक पंक्ति को याद रखें, आई एम सीएम। ये उन्होंने स्लोगन, आई एम सीएम, मैं चिन्मय मिशन हूं। ये भाव आ जाए। सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं। नहीं तो राजनीति में सीएम का अर्थ होता है आई एम सीएम। तो सीएम मतलब मैं मिशन हूं। तो अब देखिए, मिशन से आप क्या करें, तादाद में करें। तो जहां भी जाए ये भाव रहे कि हम मिशन के राजदूत हैं, एम्बेसडर हैं। हमारा व्यवहार, हमारा आचरण, हमारी सोच रिफ्लेक्ट करेगी चिन्मय मिशन को, ऐसा उन्होंने कहा। मतलब व्यवहार इतना अच्छा हो कि लोगों की श्रद्धा उसमें और बढ़े। तो आपने तादाद में किया क्या, पूरी संस्था से। अब हम जहां भी जाते हैं ये भाव तो रहता ही है ना, मैं भारतीय हूं। जापान में यदि जाए तो जापान के लोग बहुत सतर्क है, सावधान है इस बारे में कि हमारे देश का नाम खराब न हो। बहुत सारे आप किस्से उनके पढ़ सकते हैं। एक कदम आगे जाके वो कष्ट सहन करके देश को आगे रखेंगे। ऐसा कुछ नहीं होने देंगे जिससे देश के ऊपर दाग लगे। तो देशाभिमान, हाँ, ये हम जी सकते हैं, ये जीवन में आ सकता है। तो राष्ट्राभिमान, प्रांताभिमान, ऊपर से यदि नीचे चले तो जिले का अभिमान, हमारे कुल का अभिमान। लेकिन यहां पर क्या बताया, आप उल्टा चलिए, बढ़ाते चले जाइए। यही जीव का उन्नयन है, आप समझिए। जीव का विकास यही है। केवल गरीब से श्रीमंत या धनी हो जाना, छोटे पद से ऊपर पद पर पहुंच जाना, एक गाड़ी से दो गाड़ी वाले हो जाना, एक घर से चार घर वाले हो जाना, यही विकास नहीं है। मतलब हाँ, लौकिक दृष्टि से आप कह सकते हो कि यस, इसने कुछ अचीव किया है ना, कुछ कमाया। प्रशंसा जरूर उसकी भी होनी चाहिए, और वो भी यदि उसने अपने मेहनत से कमाया हो तो। लूट पाट के और इधर उधर से छीना झपटी करके तो फिर तो उसके बजाय छोटा रहना ज्यादा ठीक है। रावण ने जो भी कुछ कमाया था उसके आप लंका का वर्णन पढ़िए। कुबेर से वो क्या विमान ले लिया, देवताओं को भगा दिया, वहां से स्वर्ग ले लिया। हाँ, उसने जो कमाया है उसमें काफी अधर्म की भूमिका है। तो बोले आप कमाइए, खूब बढ़ाइए, ये एक तरह का विकास है। लेकिन यहां पर जिसकी बात की गई है, भाव का विकास, वृत्ति का विकास, हम किससे जुड़े हुए हैं। केवल शरीर और परिवार से ही जुड़े हुए हैं कि पूरे समष्टि से जुड़े हैं। तो विराट आत्म भाव ये जीव प्राप्त कर सकता है, ये चरम है जीव भाव रहते हुए। ध्यान से सुनना। कीट पतंग का भी भाव हमको मिला हुआ है, पहले मिल हो सकता है मिला हुआ होगा,
लेकिन अब यात्रा कहाँ तक हो चुकी है, मनुष्य भाव तक हो चुकी है। तो यहां से और आगे कहाँ तक जा सकते हैं? तो यहां लिखते हैं वैराज भाव। अब देखिए, ये व्यक्ति सोचता ही नहीं कि ये भी प्राप्ति हो सकती है। हम छोटे से संतुष्ट हो जाते हैं, थोड़ी सी प्राप्ति हो जाए बस हो गया। लेकिन उपनिषद चाहता है कि हम अपने पोटेंशियल को पूरा उपयोग करें, अपने सामर्थ्य का, और इस भाव को प्राप्त हो जाए। कल हमने बताया था अंतिम में कि इसका सार इतना ही है कि कर्म का पर्यवसान उच्च भाव में हो जाए। हम्म। पूजा करने के बाद क्या भाव बने कि मैं भगवान का भक्त हूं, दास हूं। पूजा करने के बाद यदि ये भाव न आए तो वो पूजा निरर्थक है। वो तो एक क्या हो गया, एक यंत्रवत काम हो गया। जैसे उस सीडी में या फिर वो पेन ड्राइव में भी सारे मंत्र रहते हैं, और वो मंत्र का उच्चारण वो करते रहते हैं। लोग लगा देते हैं ना अपने घर में, एक ही मंत्र का उच्चारण चलते रहते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम्। चल रहा है, लेकिन अब उससे वो पेन ड्राइव पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? और स्वामी जी कहते रहे शायद वो मुक्त हो जाए, शायद। हाँ। तो यदि कुछ भाव में बदल न हो, मनस्थिति में बदल न हो, तो वो साधना श्रम एव, इस श्रम एव। पर्यवसान यहां पर ये बताए चरम आत्म रूपेण। कल हमने देखा था आत्म भावेन दृष्टवा। देखो, जो लोग प्रकृति के प्रेमी होते हैं, प्रकृति के प्रेमी, प्रकृति में जरा भी कुछ गड़बड़ हुआ तो उनको लगता है हमारे में गड़बड़। एक पेड़ कटा तो उनको बड़ा दर्द होता है। तो उनका तादात्म्य किससे है? पेड़ों से। चिपको आंदोलन हुआ था एक, बहुगुणा करके थे। उन्होंने जो है पेड़ों को बचाने के लिए बहुत प्रयत्न किया। पेड़ से चिपक जाते थे। बोले आघात करना है तो पहले हमारे शरीर पर आघात करो। तो हो गया ना ये तादात्म्य। कोई नदी के शुद्धि के लिए प्रयत्न कर रहा है, उनका तादात्म्य उससे है। पर्यावरण को बचाने के लिए जो लोग प्रयत्न कर रहे हैं, तो देखिए उनका भाव, अहम भाव कहाँ है, मम भाव कहाँ है पूरी प्रकृति में। तो देखिए, इसका व्यावहारिक रूप समझिए। ये उपनिषद जो बता रहा है, गीता में भी भगवान कहते हैं देवान भावयता नेन ते देवा भावयन्तु। यदि हम प्रकृति को देव मानकर उसकी सेवा करेंगे, उसके साथ तादाद में रखेंगे, तो वो हमारी सेवा करेगा। ऐसा लिखा है परस्परम भावयंत। प्रकृति को अपना मानेंगे तो प्रकृति अपने हमको अपना मानेगी, नहीं तो दंड देगी, और दंड दे ही रही है। हमने प्रदूषण किया तो उस प्रदूषण का फल अब हमको ही मिल रहा है। इसलिए कृष्ण भगवान के जो लीलाएं, अवतार जो उन्होंने लिया है और उसमें लीलाएं की है, उसमें देखिए उन्होंने कालिया का मर्दन किया। कालिया मतलब क्या है? नदी में जो प्रदूषण था वो विषैला। गोवर्धन की उन्होंने पूजा की, पहाड़ की पूजा की। बोले यही प्रत्यक्ष देव है। कहाँ आप इंद्र वगैरह की पूजा कर रहे हैं? जानते भी हैं क्या वो है भी कि नहीं? तो जो हमारी दिन रात सेवा कर रहा है,
हमारे गायों को घास दे रहा है, हम लोगों को फसल दे रहा है, हम लोगों को रहने के लिए जगह दे रहा है, वाई नॉट, इसकी पूजा क्यों न करें। तो ये है, देखिए, विराट से जुड़ने का भाव, विराट में अभिमान रखने का भाव। तो यदि कोई ऐसा करेगा तो देखिए फल क्या होगा। मृत्यु पाषाण, कल अर्थ बताया था, मृत्यु पाषाण मतलब अधर्म अज्ञान पाषाण। थोड़ा रिपीट कर रहा हूं मैं जानबूझ के, कि जो संकीर्णता है, जो छोटापन है, अल्पता है, वही मृत्यु है। बोले उसके कारण राग द्वेष जबरदस्त हो जाते हैं। देखो यदि किसी को जाति का अभिमान हो, आप देखते हैं ना ऑफिसेस में और समाज में, ये सब विष जो है वो जहर लोग फैलाते हैं। तो क्या जाति का अभिमान, तो फिर अपने जाति वालों का तो सम्मान करेंगे, उसकी तो मदद करेंगे, दूसरी जाति वाली से द्वेष करेंगे, हो गया ना। शूद्रता से तुरंत हम क्या हो जाते, कट जाते हैं। व्यापकता है उससे, उसका जो आनंद है वो नहीं ले पाते हैं। फिर झगड़ा होता है, फिर तनाव होता है। तो यही मृत्यु है। अधर्म, अधर्म का यही अर्थ है, अल्प से, अल्प में अति तादात्म्य करना। हमारे वाला तो भाई है, दूसरा वाला शत्रु है, ये क्या है। तो अधर्म अज्ञान राग द्वेष, जहां आपने पराया माना द्वेष होगा ही, और अपना जो जाति वाला है या जो भी जहां पे अपना तादाद में, उसमें भी राग होगा, ये मेरा है। उसमें फिर पॉजिटिवनेस होता है, ये मेरा है। तो जहां मेरा हो गया, फिर दूसरे के लिए कोई स्थान नहीं। तो यहां पर कहते हैं इस तरह के ये मृत्यु पाशों से यदि बचना है, तो बोले आप साधना कीजिए। और साधना का फल यही होना चाहिए कि हम मोदते स्वर्गलोके वैराजे विराट आत्म स्वरूप प्रतिपत्ति। कर्म केवल कर्म करने के लिए नहीं करना है, साधना साधना के लिए नहीं करना है, उसका फल अंतःकरण में घटित होना चाहिए। राग द्वेष शिथिल हुए कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। नहीं तो एक द्वेष को लेके जीवन भर लोग जो है परेशान रहते हैं। एक व्यक्ति के प्रति द्वेष हो गया, छूटता ही नहीं। ईर्ष्या, बोले बस उसकी बात आप मत कीजिए, बाकी सबकी बात कीजिए, उसके बाद नहीं जाऊंगा, उसकी निकलता ही नहीं है। तो बोले साधना में फिर कुछ थोड़ा दोष है, सबको एकोमोडेट करने का। हाँ, ऐसा अंतःकरण हो जाए। एकनाथ महाराज पे एक व्यक्ति कई बार थूक दिया, फिर भी उन्होंने उसको क्षमा ही कर दी। संतों का जीवन आप देखेंगे, उनमें वो उसी परमात्मा को ही देख लेते हैं। देखिए तादाद में उनका केवल अपने एक शरीर, हाँ, या जाति या एक प्रांत से नहीं होता। विश्वची माझे घरो, ये भावना है, मराठी में कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। कई कई लोगों के लिए कुटुंब एवं वसुधा, कल बताया था, कुटुंब एवं वसुधा। बस बोले पूरी पृथ्वी क्या है, मेरा कुटुंब, मैं मेरा। तो यहाँ पर इस तरह से ये चरम की प्राप्ति जीव भाव रहते हुए क्या हो सकती है, ये यहां बता दिया। अब यहाँ अंतिम मंत्र में, ये उपसंहारात्मक मंत्र है इस प्रकरण का, 20वें मंत्र से
नया प्रकरण प्रारंभ होगा। देखिए 19वें में क्या बताया, इसको पढ़ते हैं। एष ते अग्निर्नचिकेतः स्वर्ग्यः यमवृणीथा द्वितीयेन वरेण एतमग्निं तवैव प्रवक्षन्ति जनास्तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व। एष तेऽग्निर्नचिकेतः स्वर्ग्यः यमवृणीथा द्वितीयेन वरेण एतमग्निं तवैव प्रवक्षन्ति जनास तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व। कहते हैं हे नचिकेता, ये नचिकेता ये संबोधन है, यमराज कहते हैं हे नचिकेता, एषः ते, ते मतलब तुम्हारे लिए, तुभ्यम, तुमने जिस वर को मांगा था वो वर मैंने दे दिया। ते तुभ्यम, तुम्हारे लिए, स्वर्ग, स्वर्ग की साधनभूत। अब यहां स्वर्ग का अर्थ याद रखना, लोक नहीं। ये जो अभी तक हमने जो चर्चा की, व्यापक भाव, विराडात्म भाव, यहां पर ये भले ही कर्मकांड का वर्णन है, देखिए अद्भुत है। प्राय हम लोग कर्म का परिणाम, कर्मकांड का परिणाम स्वर्ग मानते हैं, लेकिन यहां पर जो नाचिकेत विद्या है, भले ही वो कर्मकांड है, यज्ञ है, लेकिन उसका पर्यवसान केवल एक विशेष लोक की प्राप्ति नहीं है। स्वर्ग लोके मोदते लिखा है, लेकिन वो नहीं कि केवल बस आप भोगी बन के वहां रह रहे हो। यहाँ स्वर्ग शब्द बहुत व्यापक अर्थ में है, जो अभी अभी हमने इतनी देर तक चर्चा की। तो यहाँ पर ये समझ के रखना चाहिए। तो स्वर्ग से संबंधित विद्या मतलब ऐसी विद्या जो आपको विराट से जोड़े, ये समझना रहे। तो स्वर्गम, स्वर्ग संबंधित जो अग्नि है, जो तुमने चाही थी, वो हमने बता दी। आ, उसका तुमने द्वितीय न वरेण, हाँ, वृणी था, द्वितीय वर से वर्ण किया था। आपको याद होगा, यमराज ने 3 वर मांगने के लिए कहा था। तो पहले से तो पिता का तोषण, संतुष्ट, समाधान हो, उनको मिले, दुखी न रहे, ये मांगा था। दूसरे से ये विद्या मांगी, तो बोले द्वितीय नवरेण, जो तुमने मांगी थी वो हमने दे दी। और आगे की पंक्ति को देखिए, एतम अग्निम तवैव प्रवक्षन्ति जनास, ये अब एक्स्ट्रा, अतिरिक्त। बोले इस अग्नि को लोग, जनास, जनास का अर्थ है जनाहा, लोग जो है तवैव प्रवक्षन्ति, तुम्हारे नाम से कहेंगे। अब स्वयं यमराज ने कई बार नाचिकेत नाचिकेत ये शब्द का प्रयोग कर लिया। जो नाचिकेत अग्नि का चयन करता है, त्रिनाचिकेत 3 बार नाचिकेत अग्नि का चयन करता है। तो प्रारंभ यमराज ने ही कर दिया। तो बोले अन्य लोग भी इस अग्नि को तुम्हारे नाम से कहेंगे। ये मैं अपनी ओर से तुमको दे रहा हूं एक और वर। और तृतीयम वरम नचिकेतो वृणीष्व। अब ये तीसरी बात कहते हैं, इतनी बातें हमने कह दी, अब एक वर बच गया है, तीसरा वर। अब वह तीसरा वर तुम मांग लो, वृणीष्व। क्योंकि मैंने यदि वचन दिया है, वादा किया है, तो मैं उसको निभाता भी हूं। ऐसा नहीं कि मैं भूल गया हूं, भूला नहीं हूं, याद है मुझको। तो अब आप तीसरा वर क्या है वो मांग लीजिए। और यहाँ पे भाष्यकार का हम भाष्य पढ़ते हैं।
उसमें एक पंक्ति बड़ी अच्छी लिखी कि यमराज को लग रहा है कि वो ऋणी है। हाँ, ऋणी है। जब तक मैं आपको ये वर दूंगा नहीं, मेरे सिर के ऊपर एक कर्जा रहेगा, ऋण रहेगा, कि मैंने बोला तो था, दिया नहीं, दिया नहीं, दिया नहीं। ऋणी मतलब क्या? जो कोई लेता है और वापस करना भूल जाता है, कर्जदार हो जाता है। और जो सात्विक व्यक्ति होता है उसको ऋण मतलब बड़ा बोझ लगता है, बोले जल्दी से जल्दी उसको हम कब वापस कर दें, उसके बिना उसको नींद नहीं आती। हनुमान जी ने जब इतनी बड़ी सेवा की राम जी की, तो राम जी ने भी बिल्कुल यही बात कही कि सुन सुत तो ही उरिन में नाही। बोले तुमने इतना बड़ा काम कर दिया है कि अब मैं कुछ भी करूं तो मुझको लगता नहीं कि मैं इस ऋण को चुका पाऊंगा। इतना तुमने दिया है। बताइए, लंका में जाना कोई आसान बात थी? अकेले, वो भी शत्रु के गढ़ में जाना है, जहाँ एक भी कोई मित्र नहीं है, एक भी मदद करने वाला नहीं, अनजान जगह है। वहां केवल जाना ही नहीं, सीता जी की खोज करना और वापस आना बहुत बड़ा काम था। सिंगल हैंडेडली, जैसे कहते हैं ना, हनुमान जी ने, तो राम जी को बार बार लग रहा है, बोले, कितना तुमने बड़ा काम किया, मैं तो ऋणी हो गया। तो यहाँ पर यमराज को भी लगता है कि हमने जो वचन दिया है, यदि हम उसको पूरा नहीं करते तो मैं ऋणी रहूंगा, इसलिए वृणीश्व। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, ऋण कर्जा लेके चले जाते हैं इस देश से, हंसते हंसते, उनको कोई अंगूठा दिखा के आप बोले अब नहीं मिलने वाला है। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। ऋण लेके घी पी लेते हैं और वापस कुछ लौटाते नहीं है। बैंक से लोन लेके ना, कई बार देखते हैं आप, कंपनी डूब जाती है, फिर इधर उधर भागते रहते हैं। अब ऐसे अनेक लोग हैं जो परदेश में चले जाते हैं, विदेश में। तो यहाँ यमराज जी को लग रहा है कि हमको वर देके इस ऋण से मुक्त होना चाहिए। तो एक भाष्यकार यहाँ क्या लिखते हैं पूरे मंत्र पर, एष ते, ते मतलब तुभ्यम, अग्निम वरह, हे नचिकेता, स्वर्गम यम अग्निम वरम वृणीथा प्रार्थितवानसी। जिस अग्नि की आपने प्रार्थना की थी दूसरे वर से, वो मैंने आपको दे दिया। द्वितीय न वरेण सह अग्नि वरह, वर मतलब दत्त, इति उक्त उपसंहार। दत्त मैंने दे दिया, और यहाँ पे उस प्रकरण का क्या हुआ? उपसंहार हुआ। ठीक है। और इतना ही नहीं, किंच, अगली पंक्ति, किंच एतम अग्निम तवैव नामना प्रवक्षन्ति। बोले इसी नाम से ये अग्नि प्रसिद्ध होगी, ये मैं अपनी ओर से तुमको वर दे रहा हूं। और बोले प्रसिद्ध होगी मतलब क्या? जनास, जनाहा, जन मतलब समस्त लोक, लोक में अब ये फेमस हो जाएगा। एक दूसरे से पूछेंगे, आपने नचिकेता अग्नि की नहीं? आपने नचिकेता अग्नि का अनुष्ठान किया कि नहीं? तो आप बन जाएंगे क्या, आज की भाषा में क्या बोलेंगे, फेमस सेलिब्रिटी होते हैं कि नहीं। सब दूर अपना नाम वो देखते हैं। तो बोले नचिकेता, तुम्हारा भी नाम इस तरह प्रसिद्ध हो जाएगा। इति एतद एषः वर दत्तमया चतुर्थ।
बोले ये मैंने चौथा वर दे दिया तुमको। हाँ, 3 वर की बात कही थी, बट ये मेरे तरफ से एक अतिरिक्त वर। तुष्टेन। तुष्टेन मतलब प्रसन्नता पूर्वक ये मैं दे रहा हूं। तुम्हारा आचरण इतना अच्छा है, व्यवहार इतना अच्छा है। देखो बिल्कुल, यमराज को लग रहा है इसको कितना मैं दूं, क्या मैं दूं। तो तुष्टेन मया दत्त चतुर्थ, ये चौथा मैंने दे दिया। अब तृतीयम वरम नचिकेता वृणीक्ष। अब तुम मांग लो तीसरा जो वर है, जो मैंने कहा है कि मैं दूंगा तुमको, वो मैं अभी अब कह रहा हूं कि मांगो। तस्मिन ही अदत्त ऋणवान हम। देखो अंतिम, उसको दिए बिना तो मैं क्या हो जाऊंगा, ऋणी हो जाऊंगा। लिया मैंने। देखो तुम यहां पर आए रहे, 3 दिन तक कुछ खाया पिया नहीं। मुझको बड़ा लग रहा है कि बताइए, अतिथि का एक तरह से अपमान सा हो गया। तो मेरे सिर पे लग रहा है कि ये बोझ है, कर्जा है। तो अब आप मांग लीजिए। बिना दिए तो मुझको नींद नहीं आई। देखो, जो बड़ा सेंसिटिव व्यक्ति होता है, संवेदनशील, उसके हाथ से थोड़ी भी गलती हो जाए, थोड़ा भी अपराध हो जाए, तो उसको वो इतनी, कहते हैं ना, उसका मन ही उसको खाता है, एक ऐसा एक्सप्रेशन है। बाहर वाला कहे या न कहे, लेकिन अंत भीतर से उसको एक ग्लानि होती रहती है। अरे जो करना था नहीं किया, ये गलती हो गई। तो ऋणवान, मैं ऋणवान हूं, इसलिए अब तुम ये मांग लो। तो यहां तक ये एक प्रकरण था, एक विषय था, वो उसका उपसंहार हुआ। अब जो तीसरा प्रकरण है बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरे वर्ग से जो नचिकेता ने मांगा है, उसी का उत्तर पूरा उपनिषद है आगे का। अब यहां तक जो प्रसंग हुआ है, उसमें आप ये एक समझ सकते हैं कि नचिकेता का व्यक्तित्व कैसा था, उसका एक पूरा चित्र आपके सामने आ सकता है। नचिकेता का चरित्र, उसकी सोच, उसका व्यवहार। हम्म, यहाँ ये दिखता है कि नचिकेता के मन में एक तो वेदों के प्रति आदर है, वैदिक परंपरा के प्रति। क्योंकि जो यज्ञ हो रहा था, जो उसके पिताजी ने किया, वो चाहता था कि जैसा, जैसी उसकी विधि बताई है तद अनुसार वो हो, उसमें कोई न्यूनता न रह जाए। तो देखो, वेदों में उसकी रुचि है, कर्मकांड में उसकी निष्ठा है, दिखता है यहाँ। उसके बाद उसके व्यक्तित्व में एक शालीनता दिखती है, सुशील है वो। पिताजी को जब भी उसने कहा तो बड़े विनम्रता से उसने कहा, पिताजी आप मुझको किसको दे रहे हैं। एकदम सीधा नहीं कहा कि पिताजी ये आप क्या कर रहे हैं, ये सब गलती कर रहे हैं, आप इस तरह से नहीं देना चाहिए। अच्छा, जब पिताजी ने भी जब उसको बोला कि तुमको मैं मृत्यु को देता हूं, तो उनको क्रोध नहीं आया, गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसने आत्मनिरीक्षण किया। अब ये अद्भुत बात है। न भय, न क्रोध, न आक्रोश, बल्कि वो स्वयं निरीक्षण करने लगा कि शायद मेरे से कुछ गलती तो नहीं हो गई। ऐसा वो चिंतन करता है। अच्छा, और उसने क्या कहा कि यदि मुझको वहां भेजा जा रहा है तो ये कोई दंड नहीं है, क्योंकि आज तक मैंने कोई गलत काम किया नहीं है। हम बताइए, इतना कॉन्फिडेंस है।
तो ये बड़ा दुर्लभ है, वेरी रेयर इस तरह से कोई सोचे। प्राय तो व्यक्ति रिएक्ट करता है, प्राय व्यक्ति को दूसरे को दोष देने में बहुत जल्दी होती है, उसकी गलती है, उसने ही किया। लेकिन यहां ठीक उल्टा है, आत्मचिंतन उसने किया। और वो यमराज के पास यदि सौंप दिया है तो स्वयं होके चला गया वो। पिताजी की आज्ञा हमारे सिर पर, तो वचन को निभाया, पिता की के वाणी का आदर किया। अब देखो ये सब आ चुका है पीछे, आपको केवल याद कराना है। तो ऐसी ये आख्यायिका। फिर यमराज देखिए, यमराज भी उसके उस व्यवहार से प्रसन्न है। मतलब प्रमाण हो गया ना, सिद्ध हो गया कि उसका जो व्यवहार था वो धार्मिक था। सामने वाला यदि स्तुति करे और वो भी यमराज जैसा व्यक्ति, तो मानना चाहिए कि उसके व्यक्तित्व में वजन है, दम है। नहीं तो यमराज तो सबको मारने के पीछे पड़ा हुआ है, यहां तो वर दे रहा है, मृत्यु की देवता है। तो ऐसे इस आख्यायिका का अभी तक जो संदर्भ हुआ, प्रसंग हुआ, उससे ये सब चीजें ज्ञात हो जाती है हमको। एक अच्छा अधिकारी कौन है वेदांत का, कैसा उसको होना चाहिए, उसका यहाँ पर ये प्रकरण है। अब यहां लिखते हैं आगे के मंत्र के ऊपर एक भाष्य लिखते हैं, इसको कहते हैं संगति भाष्य। जो तीसरा वर मांगा है, उस वर की पृष्ठभूमि, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पैराग्राफ है, पूरा के पूरा बहुत महत्वपूर्ण। एक एक शब्द इसमें मोती की तरह है, और एक एक शब्द लोडेड विथ सो मच ऑफ मीनिंग, बहुत सारा अर्थ लेकर ये पैराग्राफ भाष्यकार ने लिखा है, बहुत सारा उसमें अर्थ है। कहते हैं, इसको थोड़ा सा पढ़ के मैं पूर्ण करता हूं। एतावधि अतिक्रांतेन विधि प्रतिषेधार्थेन मंत्र ब्राह्मणेन अवगंतव्यम, यद्वर यद्वरद्वय सूचितं वस्तु न आत्म तत्व विषयम याथात्म विज्ञानम। बोले, ये जो वर द्वय, दो वर से जो भी कुछ उसने मांगा, वो सब क्या जानना चाहिए, ध्यान से सुनना। तो बोले वो सब कर्म कांड से संबंधित है। हम्म। और कर्म कांड क्या होता है, तो बोले विधि प्रतिषेधार्थ है ना, जिसमें विधि और प्रतिषेध का की प्राधानता होती है। ये करो, ये मत करो। पूरा जो कर्म का एरिया है ना, कर्म में डूज एंड डोंट, डूज एंड डोंट। और ये कर्म कांड किसमें बताया है, तो मंत्र ब्राह्मणे न अवगंतव्यम। वेद के दो भाग है, मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग। और मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग दोनों में जो कर्म और उपासना का भाग आया है, बोले ये जो दो वर्ग थे उनका संबंध उससे है। बहुत ही बढ़िया यहाँ भाष्यकार लिखते हैं, कल इसको और अच्छे से देखेंगे परसों। तो वरद्वय सूचितम विधि प्रतिषेधार्थे न मंत्र ब्राह्मणे न अवगंत। मंत्र और ब्राह्मण भाग में जो कर्म का भाग है, उसका संबंध ये दो वर्ग से, जो जो भी मांगा है उसने, मतलब वैराग भाव की प्राप्ति तक कर्मकांड व्यक्ति को ले जा सकता है। पॉइंट टू बी नोटेड। कर्म कांड से हम कहां तक पहुंच सकते हैं, यज्ञ याग, बल्कि उपासना, तो बोले वैराग भाव, विराज भाव, विराट भाव।
क्योंकि यही मांगा था, यही उसको मिला नचिकेता को। तो ये तो हम प्राप्त कर सकते हैं जब तक हमें ये भाव है कि मैं एक इंडिविजुअल हूं। तो यू कैन एक्सपांड अप टू दिस विराट, विराट अहम, ये भाव आ सकता है। लेकिन अब जो आगे का विषय है वो क्या है? आत्म वस्तु विषयम याथात्म विज्ञानम। बोले अब हमको ये ज्यादा अभिमान बढ़ाना नहीं है, बहुत हमको अब जो सत्य है वो बताइए। आत्म वस्तु क्या है ये बताइए। ध्यान रखना, आत्म विषय याथात्म विज्ञानम, मतलब याथात्म मतलब होता है जैसा आत्मा है, जैसा आत्मा है उससे संबंधित जो विज्ञान है, अब उसका प्रकरण आगे आने वाला है। मतलब सीधा ये है, आत्मज्ञान का प्रकरण आने वाला है। विराट आत्म भाव को आत्मज्ञान नहीं कहते, ये आप याद रखें। ये बहुत ऊंची उपलब्धि है। जैसे इंद्र भाव को प्राप्त हो जाना बहुत ऊंची उपलब्धि है, ब्रह्मा जी बन जाना बहुत ऊंची उपलब्धि है, और बल्कि उससे भी ऊपर विराट आत्म भाव, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन वो अंतिम नहीं है। आत्मा विराट का नाम नहीं, याद रखना, अभी आएगा। तो अब जो प्रकरण शुरू होगा आत्म विषय, उसमें आत्मा जैसी है वैसी बताई जाएगी। इसलिए अब आगे का प्रकरण का संबंध कर्म कांड से नहीं है, ज्ञान से है, ज्ञान भाग। इसलिए नचिकेता का जो प्रश्न है वो प्रश्न का विषय है आत्मा। उसका प्रश्न बहुत ही सुंदर है, और आज तक वो प्रश्न लोग पूछते रहते हैं। हालांकि उत्तर दे दिया है। अब वो क्या प्रश्न है, तो मैं एक पंक्ति बोल के पूर्ण करता हूं। अगला जो मंत्र है, अभी तो एक पूरा पैराग्राफ बचा है, लेकिन ये आपके मन में उत्सुकता आ रही होगी कि ये आत्मा को जानना चाहता है, ये बोले कैसे। तो अगला मंत्र ऐसा है, येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्ति इति एके, न अयम अस्ति इति च एके। बोले मरने के बाद लोगों के मन में ये विचिकित्सा, प्रश्न है, संशय है कि मरने के बाद कोई चीज रहती है भी कि नहीं। अस्ति, कोई है, कुछ अस्तित्व रहता है या नहीं रहता, सब मरण के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं रहता है, कुछ लोग कहते हैं नहीं रहता है। तो अब मुझको आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का संबंध सीधे सीधे आत्मा से है। इसलिए यहां लिखते हैं याथात्म विज्ञान आत्म विषय। अभी तक जो चर्चा थी वो समझ लीजिए तैयारी थी, न आत्म विषय। अभी तक जो चर्चा थी आत्म विषय नहीं थी। तो इसलिए भाष्यकार ने यहाँ पर बड़ा विस्तार से उसका संबंध जोड़ा है, और बहुत ही उसमें गंभीरता है। वो हम देखेंगे आगे। अब कल कक्षा नहीं होगी, परसों हम लोग मिलेंगे, कल नहीं होगी। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।